तमाम मीडिया वालों को यहाँ पर बुलाने का मकसद हमारे पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से इसलिए है कि हमारे कुछ इश्यूज है वो आप लोगों के सामने रखें ताकि आप लोगों को इसको एडवर्टाइज करें, लोगों तक पहुँचाएं और हमारे जो इशू है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पहुँचाएं। अब हम हमारा कार्रवाई शुरू होने से पहले हम अपने टीम का थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं बहैसियत पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रेसिडेंट हूं। मेरा नाम ईसा अली पशकुम और हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जनरल सेक्रेटरी है, हाजी मोहम्मद खान एडवाइज़र टू हमारा एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट है, हाजी ताहिर साहब ये भी हमारे एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट है और हमारे नुरबू साहब बीडीसी है और यहाँ पर हमारा एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है, हमारे हाजी ताहिर भी बीडीसी साहब है और यहाँ से हमारे शेख मेहदी साहब बीडीसी हैं, यहाँ का एग्जीक्यूटिव मेंबर है। फिर उसके बाद हमारे मोहम्मद हुसैन चीफ ऑर्गेनाइज़र है हमारे कमेटी का। उसके बाद हमारे मोहम्मद अली ये हमारे सेक्रेटरी है। फिर उसके बाद हमारे हसन साहब है, रिटायर्ड मास्टर हसन शरगोल का, वो हमारे ऑर्गेनाइज़र है। फिर उसके बाद हमारे अखोन अली एग्जीक्यूटिव मेंबर में है तुमेल का। फिर हमारे सादिक साहब कैशर है हमारे कमेटी का। इसी तरह हमारे अखोन मोहम्मद है हमारे एक्टिव मेंबर हैं। तो हम सब यहाँ पर आप लोगों को दावत दे के लाया हूँ ताकि हमारे जो मसाइल है, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है, हमारे कुछ इश्यूज है वो आगे तक पहुँचाएँ और हमारे साथ साथ डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ इश्यूज है वो भी हम उजागर करना चाहते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है जो है हमारे लेवल 30 है 14 FC SBM मीन्स हो गया स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने जो काम किया है उसमें है। और बैक टू विलेज हमारे यहाँ पर फर्स्ट फेज चला था पिछले साल, उसका हमारे पास लेवल 30 है तो अभी तक वो पेमेंट नहीं हुआ है। हम गवर्नर महोदय से या अपने LG के हमारे क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी के सेक्रेटरी है या डियोकॉम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे इन मसाइल पर गौर करें। पहला है हमारे 14 FC 2 साल से हमारा काम करके लोगों ने पैसा अपने जेब से खर्चा करके जो काम किया हुआ है, किसी ने तालाब बनाया है, किसी ने पूल बनाया है, किसी ने फुटपाथ बनाया है, किसी ने रीडिंग रूम बनाया है, किसी ने कम्युनिटी हॉल बनाया है। तो अभी तक बिल्कुल मेजॉरिटी को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। हमने ये मसला बार बार हमारे LG साहब से, सेक्रेटरी साहब से, बाकी से हमने उठाया थे मगर अभी तक उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। खासकर हमारे सेक्रेटरी हमारे सेक्रेटरी स्वागत विश्वास जो है वो हमारे RDD का सेक्रेटरी है और साथ साथ ही वो UT लद्दाख का डिकॉम भी है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो पर्सनल इंटरेस्ट लेके इसको ये करें मगर अभी तक नहीं हुआ। हमें जब भी हम उनको वफद की शक्ल में हम ले चले गए, उनसे मिले, उनसे बात किए तो हमें वो आश्वासन दिया कि हम हफ्ते तक करेंगे, 10 दिन तक करेंगे, 5 दिन तक करेंगे। यही करते करते 2 साल हुआ है। हम LG महोदय से गुजारिश करते हैं कि इसमें खुद इंटरेस्ट लेके हमारे ये मसाइल जो है हल किया जाए, हमारे लेबरों का पैसा जो है वो जल्द दिया जाए। दूसरा हमारे है ये SGP प्लान स्पेशल जो रूरल को एक प्लान जाता है, बजट आता है, वो हमसे प्लान लेता है, सरपंच पंच और हमारे BDC साहिबान से प्लान जाते हैं। वो प्लान जो है वो हम ऐसे ही अंदाजुन जिस तरह आज तक देते हैं ऐसे नहीं देते हैं। हम ग्राम सभा करते हैं और गाँव में ग्राम सभा करके लोगों को बुला के पूछते हैं कि हमारे आपके गांव में क्या काम की ज़रूरत है, सबसे जो ज़रूरत है, सबसे जो अशद ज़रूरी है वही काम हम प्लान बना के आगे भेजते हैं। और हमें यहाँ पर पता लगा कि जब हमने प्लान दे के आगे भेजा ग्राम सभा करके ग्रास रूट लेवल से, मगर वहाँ से हमारा प्लान जो है वो ख़राब किया है।
तो ख़राब करके फिर वापस कर देते हैं कि जी आपका ये प्लान नहीं चलेगा, आप दूसरा प्लान बना के दे दो। इसी तरह 3 बार हमने यहाँ से प्लान बना के दिया, 3 बार हमारे प्लान को बिल्कुल वहाँ से अपने हिसाब से चेंज करके दे दिया। लास्ट में जब हमारा प्लान चेंज हमने फिर बना के दिया था, फिर उसी को जब हम ले जा रहे थे, फिर रास्ते में हमें फ़ोन आता है कि आप प्लान फिर चेंज करके दे दो। प्लान को हमारे ऊपर थोपता है, हमारे क्या बोलते हैं सेक्रेटरी साहब हमारे ऊपर थोप देता है कि फलाना फलाना काम दे दो, नहीं तो ये प्लान नहीं चलेगा। तो हमारे ग्राम सभा करने का, लोगों से पूछने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि हमारे जो सेक्रेटरी RDD है उससे मजम्मत करते हैं कि वो ऐसे काम आइंदा नहीं करें, और LG साहब से भी गुजारिश करते हैं कि वो कम से कम इंस्ट्रक्ट करें कि ऐसे काम हमारे जो ग्रास रूट लेवल का जो प्लान है वही कामयाब रहे, न कि अपने हिसाब से वो चेंज करते देंगे। अभी हमको वहाँ से प्लान आता है और खुद ये कहता है कि ये हम आप लोगों को तो पूछना ही नहीं था, आप लोगों को तो पूछना ही नहीं था, हम अपने हिसाब से देना था ये प्लान। तो हम पंचायत बनाया है क्यों है? हमारा काम क्या है? हमारा जब प्लान नहीं एक्सेप्ट करना है तो पंचायत बनाया ही क्यों है? पंचायत बनाया ही क्यों है? इसलिए वही इसको थोड़ा आगे हो ना, बाल को मिक्स करना फिर ढूंढता हूँ। अच्छा, ये हमारा प्लान जो है ग्रास रूट लेवल पे हम जो प्लान बना के देते हैं वो वहाँ पर हमारे सेक्रेटरी अपने मनमानी से उस प्लान को चेंज करते हैं। उसमें क्या होता है, अब उससे हमारे जो है अभी तक जो प्लान हमने दिया था वो तो हमने सब मिलजुल के गाँव वालों को बुला के दिया था। अब उसने अपना एक प्लान बनाया है, कोई पंचायत बिल्कुल खाली रखा है, कोई पंच बिल्कुल खाली रखा है, किसी जगह तो एक काम की जगह पे 2 काम 3 काम दिया है, किसी जगह पे बिल्कुल खाली रखा है। उससे हमारे यहाँ पर एक दूसरे को क्लश होने का खतरा रहता है। यही बात हमने DC साहब और आगे तक भी इसको लिखा था, मगर अभी तक इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें आप पर्सनल इंटरेस्ट लेके वो हमारे जो ग्रास रूट लेवल से जो प्लान जाता है उसी को एक्सेप्ट करें। हमारा तीसरा जो है पॉइंट जो है टेंडरिंग का। टेंडरिंग अभी ब्लॉक में भी टेंडरिंग होना शुरू हो गया। तो टेंडरिंग के बारे में हमारा हाजिद ताहिर आपको बताएंगे डिटेल में, वो आपको बाद में बताएंगे। और हमारे नुरबू साहब भी हमारे वही प्लान के बारे में, क्योंकि इनके ऊपर लगा हुआ है तो ये लोग भी बताएंगे। टेंडरिंग में हमने थोड़ा सा शॉर्ट ये बताना है कि हमने 10 लाख तक रेजोल्यूशन पर, जिस तरह पिछला हम देते आ रहे हैं उसी तरह 10 लाख पे तक कम से कम पंचायत को पावर रखें। फिर उसके बाद 10 लाख से ऊपर जो है वो टेंडरिंग हो, जिसमें ओपन टेंडरिंग हो, जिसमें पूरा ये आ सकता है। तो हमारा उसमें वही डिमांड था कि पहले कम से कम 10 लाख पंचायत का ये पावर रखें और ब्लॉक लेवल पे जो है ये टेंडरिंग होना चाहिए, न कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरे घर में एक पौंड बनाना हो, तालाब बनाना हो मेरे गांव में, तो वहाँ से श्रीनगर से, दिल्ली से, जम्मू से या लेह से कोई एक ठेकेदार आके उस पौंड के लिए अगर ये टेंडर भरेंगे तो उसको क्या इंटरेस्ट होगा कि वहाँ आके वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख का काम को वो इतना इंटरेस्ट लेके करेंगे। इसलिए हमें ये डिमांड किया था कि ये जो है अपने ब्लॉक लेवल पे करे, ताकि ब्लॉक लोगों लेवल पे अगर वो ठेकेदार आए और काम करे तो अच्छा होगा। इसलिए इस इश्यू पर भी गवर्नर साहब अपना तवज्जो दें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। Então meria para calculer meria para trabalhar que te aqui kana intuine interesse lá então quem tá para tudo che e a fering moção xizeret baki mamek juchal se então amer aqui president Isali service detail na então just inang macam gatuki ngachi ka kalachi thongset yang macam thongset dot oshi ngal então juna khas kar macam ta SDP na
khong dasan UT government showna ngata city side ya ngata DC side ya hi konsal ka tu kya su khong intersection chion na khong showna khoi plan di tong sen te yonu yo fatang ngata city side is pito phone on ki ngato ngata plan di tong ngata ki malap jese malap kami ka ngata kalchen yata pito tong sen se sana daksa tong sen ngata plan di on ngari ka nyung khan chi in domen ma ngati tamtege coordination in member yor na thome ka nyung se yor do inna ngari ka thongkan esperek na ngati pa shargol dulage na ngata plan dik tong se ke city side phone yo ki daksarang ngata plan dik tong dena nga specific khon za zere do ki road tong ya kherena community hall tong road tailing tang tong ya ring tang tong या दिना तो सीखो जी ना तो दिन से तो देंगा चाह से दे रोटी का चाह ची गोमा 5 ना जेरे या ते कना वाट सवा चो से देसी ना गरम सवा चो से सरपंच कितने कना चाह पलान क्यों से दे सबमिट पो चाह एक दिन ना आचो मा थुप इन ना चाह के सुपला साहेब रिक्वेस्ट से सीडी साहेब चाह पलान पो से सबमिट चो से जबकि ची सरपंच नि सानियो चाह दसन गरम साइन चो से कॉलिंग लेटर चो से चाह city साहेब ngata submit chosi dena na do tan se malap yang ze khaching na ngata de khek approach chi so shigon den do to shizare du ki malap ngate sankhane palanun mana met pala jabki mana ngata approach kan ngati sarfan shuni sankanun mayong bala ngata kiching ni shiktang na yang nisum seg mana mu mana kharang met khanchi जबकि मना बिल्कुल ही मना चाहे फलानी नाम कांची ता सदांग ता समय शोकना आता एडमिनिस्ट्रेशन ला दो युवाइन एजुटी गवर्नमेंट ला युवाइन की मची दो से फलानुन का तो दें का तो चोना आता पंचायती ग्राम सभा चोचा वार्ड सभा चोचा सी मची चांग मल्ला सी दु मिंदु मचा रिप्रेजेंटेटिव चो से मचा म्यूनि से विश्वास चो से मचा तो शिक्षो से ना फला मची ताम तेगी मचे वार्ड सभा ना ग्राम सभा ना तो मचे प्लान चो सा दो दिन मचे machala de yongo shaso mana khasandu de jang tan media through mates UT government na sik dona mata administration thangala dina sa to se sus dinanga ka malap khaichen na ya jungna ta sa gen su pe sutar de heri heri chen na ya ta dena inquiry cho se dena do to se khaichar go su baki mambe nyanta juchas met nyanta dik angati inti tem ne ngata kana do to se correspondence ko nentia sola tuje chen मैं आप मीडिया वालों से बहुत मशहूर है आप लोगों ने अपना टाइम निकाल कर हमारे से इंटरव्यू लेने हमारे करगिल के हालात पूछने के लिए आप लोग आया लिहाजा आप लोगों का बहुत मशहूर है तो हमारे जो बोलने की बात यह है कि हमने इसका पहले भी डिकोम साहब को हमने मलक की टंडल के बारे में डिकोम साहब से हमने मुस्तकिल पर मीटिंग हो गया था तो डिकोम साहब ने हमको शर्ती दिया था कि हम ब्लॉक लेवल पे हमने टंडल करेंगे तो ब्लॉक लेवल पर टंडल न करने से क्या होता है हमको ज़मीन का उन्होंने मुआवजा नहीं देता है लिहाजा ज़मीन फ्री में देना होता है हम लोगों से ज़मीन मतलब आपकी ज़मीन वो ज़मीन ला के आपकी ज़मीन पर हम कमेटी हाल बनाएगा उसका काम उसका आपको दे के तो हम उसके हिसाब से बनाता था उस आदमी को दे के ज़मीन मालिक को दे के काम तो अब ये टंडल जब निकलेगा ये काम होने वाला नहीं है कहीं से ठेकेदार आके यहाँ करेगा और उनको ज़मीन का मतलब ना उनका मुआवजा है अगर मुआवजा हो तो अलग सी बात है मुआवजा नहीं है लिहाजा इसको अपना ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए टंडल और डिकोम साहब खुद ने शर्ती भी दिया था कि हम आपको बिल्कुल ब्लॉक के लेवल पर हम टंडल करेंगे और उस हिसाब से हमारे तमाम ब्लॉक के हर ब्लॉक के बेड़ियों के पास हमारे कार्ड का रजिस्ट्रेशन भी किया था भी किया था उसी हिसाब से अब उन्हें ई टंडल के लिए निकल गई ई टंडल के निकल और कल जम्मू से भी आएगा लेह से भी आएगा श्रीनगर से भी आएगा जहाँ से भी आएगा वो दिल्ली से भी आके काम कर सकता है मतलब काम होने वाला नहीं है हमारे काम साहब डिस्प्यूट में जाएगा लिहाजा इसको हमारे ब्लॉक लेवल पर इस टंडल को होना चाहिए अगर नहीं होगा तो डिकोम साहब अपने वादे के हिसाब से इसको करना हम डिकोम साहब के पास 2-3 बार हम डिकोम साहब के पास पहुँचा तो हाँ बोलता है तो हमारे काम बिल्कुल करता है नहीं तो इतना हमारे कागजात अभी तक वहाँ उसके परपरा रुके हैं हालांकि हमारे करगिल में कम से कम करोड़ों में ये क्या कहते हैं लंगोशिंग का काम करके हैं तो अभी तक उनको ठेकेदारों को सबको 1 साल से महरूम है
तो बाकी हमारे ब्लॉक में जनाब अली इस टंडल के बारे में हमें तो पुरजोर रहती है, हमारे ब्लॉक लेवल पर टंडल होना चाहिए, तब जाके हमारे काम होगा, नहीं तो बिल्कुल ये काम होने वाला नहीं है। बाकी आप लोगों का बहुत मशकूर। जरा मीडिया पन दिक्कत करियो मीडिया पर ड्रीम फासिंगा ना एंटी मेहरबानी जो आती ये लिखियार गया एंटी शुक्रिया जरूरत ना दिया लास्ट चिक का बुते हैं सांची प्रेसिडेंट से दिया मुक दो चिकनता दो चक्के के जगह बेफिया स्मल्ला रेजोल्यूशन निकाला जुल बत्तीनेरा यूटी गवर्नमेंट बत्तीतुन ला जिनके गवर्नमेंट होता ना पंचायत थ्रू रेजोल्यूशन जिखाओ तो के अल्लाह तक अलर्ट बेचो अलर्टमेंट तांचो dia zoste ka ne khespece na ngacha panchayat yung sana ngachi tempiano zashiga resolution ni kalas dul na ngachi las khachiga man yul mangma las khachiga resolution khongre ngacha resolution ke department na ngacha resolution tang so kon alignment tang wa jidun pamit chene stone wa kadin na nani las khachig stone la tempo chana khongre ngacha dora gada janta issue de tap tak janta las shuru bos dere ban baza to khud nas bas ya ngachi yurbe KPX से बच्चा टाइम होते हैं यहाँ पेने होते हैं चना टेम्पो मैंने शार्ट हो स्टोन ला मैंने देखा शुरू में सो मचाना फोन आती ना टेम्पो में पापे इंतला शुरू बस तब तक नचे जोरा गाड़ा जानता हूँ इशू बे नचे तो गला शुरू बस फिर लिखते हैं अना यूटी गवर्नमेंट इसी तरह आर्डर क्यों सगा टेंडरिंग बोल गए इस वक्त बॉस दी के वारा गाड़ा कुमार था वो एक टेंडरिंग बोल गए भी आर्डर कोई उस पर फोंगा वारा गाड़ा तंग मायन देला सुन बस ने दक्षम सकपदू मतलब गचुगा हल बचिंदे पिनी गचुगा तंगचिन जरबी मतलब दें खों से दे हल की मफिंग में जरा मते बार खों मसले सिटी से रुकेश बसिन यारा गेन लगा ते ले सोसन गति डायरेक्टर ने रूरल डायरेक्टर साहब या मतलब रूरल सेक्रेटरी सगे दुल लगा ते दी जगह जासिन दान सकपदे पेमेंट मथो भयो लास्ट को बस वरागरा मतंग में लास्ट को कुंते बात चुप से बात जेई एडबली सब साइट के सों से साइट तंग से लास्ट कम मतलब हर लास्ट में आजादी बात से पाया सूज 5 लगी सूज 2 लगी सूज 3 लगी सूज 6 लगी तो सोशल लास्ट कंप्लीट बात से दो मन असर जरूरत के दो दक्षा टेंडरिंग आता मैंने टेंडर पुसो यहाँ क्या पता मैं वो ठेकेदार में पैसा दिएगा नहीं ठेकेदार पहुंचा पैता हूँ मैं अच्छा मता ना कर तो दिल लाज बस खन लपेने गाना तांकिन दे जरा हाल पे माफिंग में दूंगा अच्छा एलजी साहब अच्छी ने खेसपची ने गुजारिश जिन ये बाकी मिसाल हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुयोत ना या सु गा जिम्मेदार शाखा छिके न जिन रिलेटेड योत ना का तो सेक्रेटरी योत डीकॉम योत ngati एडीसी एसीडी योत या वीडियो योत दोन सकल दिक और बस दे पेनियो रिलीज बस थिंग से दो हाल की थिंग से क्यों से मिलना फट सुपर को क्या हर पंचायत में बस दिलास को मेहरबानी ये बाकी दे के न पिपंगाची प्रेसिडेंट सब जाना डिटेल मोल बस हो या ना बियां सरा चिक दे गोई kana चिक तजरत ngacha yung spekan dil tipuri coordination committee cho spekan dil tipula ngacha shayad di ke ferangis le ferangis thuksin ngacha dicom ya LG sahab ne men LG sahab me tuja dicom na thuksin ngachi secretary na thuksin tam chinge ne gaspuchin di ke nachi ko letter sonsyot application sonsyot har mana la ne bare andu lekin chikchi ke daksam implement mane mashayo 2 साल निकल गया एक 2019 से अनुसार से प्लान ताम से गया स्पेशल नगाचस खोंगा दिकन नगाची के खेस ध्यानवा चिक में दक्षाते न्यूज़ मतलब न्यूज़ ज्ञान दे न्यूज़ ज्ञान से ना जैसा कि मतलब लद्दाख यूपी में पैसे की बारिश हो रहा है या मतलब अफसरों से जब हम मिलता है बीकॉम से मिलता है किसी से भी मिलता है तो उस वक्त उनकी बातों से ये लगता है कि मतलब यूटी की टाइम में अभी पैसे की बारिश हो रहा है जीरो पे अब तक हमारे मेरे से कम 15-20 लाख का प्लान ले गया है एक पंचायत से सिर्फ उसमें से मुझे वो बैक टू विलेज में वो भी दूसरे स्कीम से तो हमारे बलबूते पे जो ये हमारे 632 हमने वापस हाँ ये जो हमारे जो क्या बोलते हैं ये हमारे जो पंचायत का जो इंस्टीट्यूशन है उनके बलबूते पे दूसरे स्कीम से ट्रांसफर करा के हमें कुछ आदमी को पूरे को नहीं मिला वो बैक टू विलेज भी पूरे को नहीं मिला है सिर्फ कुछ यानी कि ना पंचायत को बैक टू विलेज का पिछले 2 साल में मुझे बैक टू विलेज में 5 लाख मिला है उसके अलावा जितने भी प्लान ले लिया जितने भी उन्होंने वादा किया 1-5 पैसा करके अभी तक हमें नहीं मिला है मैं आपाती का सरपंच हूँ हमारे पंचायत को तो इसी तरह किसी भी पंचायत को नहीं मिला है यानी हमें यूटी गवर्नमेंट की जो तौर तरीका ये नजर आता है कि वो जो बच्चों को खिलौना देके ना
वो थोड़ा मतलब उसको खुश करके शांत रखता है, उसी तरह हमें भी वही कर रहा है यूटी गवर्नमेंट। बोलने में तो आया था यूटी गवर्नमेंट आने के बाद आपको ये देगा वो देगा, पता नहीं क्या क्या सपने दिखाया था, लेकिन अभी तक हमें मतलब जो पिछले कम से कम से वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट था वो मरने तो नहीं दे रहा था, चलो भले ज्यादा ना दे, कम से कम जिंदा रखने की पैसा तो देता था। अभी ये यूटी गवर्नमेंट आने के बाद हमें ये लगता है कि अभी हम मतलब ये क्या बोलते हैं फाकाकशी पे आने की मतलब नौबत आ रहा है। जितने लेबर्टीज पड़ा है यूटी गवर्नमेंट के पास, जितने हमने काम पूरा करने के बाद बहुत से स्कीमों में वो जो अभी आपने हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया ये जो बाथरूम वगैरह बनाता है या और भी मतलब बहुत सी स्कीम में सारा काम करने के बाद अभी से पेमेंट अब से यहाँ पे हम वो जो 14FC का पैसा मांगने जाते हैं, हमारा पोर्टल को कोई बहाना देता है, कोई अकाउंट का बहाना देते, ये क्या मतलब है 2 साल से मतलब वो पोर्टल अकाउंट का बहाना देते रहते, अभी तक एक पैसा नहीं मिला हमें। वो क्या बोलते हैं इसमें 14FC में इन स्कीमों में। तो मेहरबानी एलजी साहब से हमारा पुरजोर गुजारिश है, अपील है, आप खुद इसमें एंट्रेंस लेके जहां भी जिसने भी रुकाया है उसको कम से कम क्लियर करके पब्लिक को पैसा दे दो। अभी मिसाल जो हमारे जो कामों में मजदूर ने काम किया है, कोई आसमान से आके तो किसी ने काम नहीं किया है, तो वो मजदूर बेचारा अभी 2 साल से उनको पैसे नहीं मिल रहे, वो क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो मेहरबानी हमारा एलजी साहब से बताते खुद एलजी साहब हम गुजारिश कर रहे हैं, मेहरबानी आप खुद इसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट देके जहां भी रुकावट आया है उनको क्लियर करके ये पैसा हमें जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। शुक्रिया जनता, मेहरबानी। आखिर में मैं कोविड-19 के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ये दे दूं। कोविड-19 के बारे में हमारे डीसी साहब का बड़ा अच्छा रोल रहा है हमारे खासकर करगिल के लिए। तो उन्होंने कोविड-19 में अच्छा ये दिखा के कम से कम अच्छा रोल करके कम से कम करगिल को कोविड-19 से तकरीबन मुक्त किया है। तो हम उसके लिए हमारे डीसी साहब को का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये काम किया। और साथ ही साथ हमारे सीसी साहब जो एवोकेशन था हमारे लोगों जो फंसे हुए थे बाकी हमारे स्टेट में, तो उन्होंने उसका बड़ा योगदान रहा है कि हमारे सीसी साहब ने यहाँ पर उनको लाने में। तो हम उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर उस एवोकेशन में बिल्कुल अच्छा रोल अदा किया है। बाकी मैं आप लोगों ने यहाँ पर टाइम निकाल के यहाँ पर लाया, हमें उम्मीद है कि ये जो हमारा मैसेज जो है वो आगे तक पहुंचाई। शुक्रिया, थैंक यू।